नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। एक बार फिर से दिल्ली, राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है। फिर से वकीलों की नियुक्ति को लेकर रार टकरार देखने का मौका मिला है। अरविंद केजरीवाल और एलजी उपराज्यपाल यानी कि वीके सक्सेना जी की मैं बात कर रही हूं। देखिए, पहली बार मामला यह नहीं है और दोनों की रार तकरार इस तरीके से बढ़ गई है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है, उसके बाद केंद्र सरकार उस फैसले को अध्यादेश लाकर पलट देती है और इसी अध्यादेश के बाद लगातार अरविंद केजरीवाल दिल्ली में दिखाई नहीं दे रहे हैं। कभी बंगाल जा रहे हैं, कभी महाराष्ट्र जा रहे हैं, कभी मुंबई जा रहे हैं और देखिए वहां पर जाकर अलग अलग नेताओं से मिलकर समर्थन मांग रहे हैं। कांग्रेस ने तो दरकिनार कर दिया है। ताजा मामला पहले मैं बता देती हूँ आपको, उसके बाद आपको ज्ञात हो जाएगा कि आखिर ये रार तकरार क्यों है। आपको दरअसल बता दें कि सीबीआई की तरफ से 20 पॉक्सो एक्ट से संबंधित वकीलों को नियुक्त करने में हुई देरी को लेकर से क्वेश्चन किया है, प्रश्न किया है कि आखिर आपने इतनी देरी क्यों कर दी। वकीलों की नियुक्ति होनी थी, कई ऐसे पॉक्सो एक्ट के मामले को दिखवाना है, उसमें जांच करानी है, जो काम वो वकील का है, और आपने वकीलों की नियुक्ति ही नहीं की। 20 ऐसे वकीलों की नियुक्ति के प्रस्ताव को आपको बता दें गृह विभाग के द्वारा प्रस्तावित कर करके आपको बता दें कि इसको केंद्रीय गृह मंत्रालय को एलजी वीके सक्सेना जी ने भेज दिया है। अब आपको समझ में आ गई होगी खबर क्या है। देखिए, वकीलों की नियुक्ति को लेकर केजरीवाल ने देरी की और केजरीवाल पर राज्यपाल ने आपको बता दें कानून के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। इसके पहले भी कई ऐसे मामले थे जो लंबित हैं, केजरीवाल ने नियुक्ति नहीं दी। कई बार ऐसे फाइलों को एलजी ने साइन कर दिया और इसी वजह से केजरीवाल नाराज हो गए। नाराज होकर आगे पहुंच जाते हैं, अलग अलग सरकारों से दरख्वास्त करते हैं कि ये जो केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई है उसमें मेरा सपोर्ट कीजिए, ये राज्यसभा में पास ना हो जाए, फिर उनकी मुश्किलें जो बढ़ जाएंगी। अब देखिए, कांग्रेस ने किनारा कर लिया है और अभी जो मामला है देखने वाली बात होगी। केजरीवाल के ऊपर एलजी ने साफ कह दिया है, बड़ा आरोप, बड़ी खबर, निष्क्रिय रवैया। ये कहा है एलजी ने, केजरीवाल का जो रवैया है वो निष्क्रिय है। निष्क्रिय मतलब क्या होता है कि मतलब जिसको किसी काम से मतलब नहीं होता है और वो जो साइलेंट होता है, जैसे हम देखते हैं ना, नजरअंदाज करने को निष्क्रिय कहा जाता है, ऐसा कह सकते हैं। और देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है 20 मामलों के लिए सीबीआई की ओर से सरकारी वकीलों की नियुक्ति में देरी हो गई है। इसी को लेकर उपराज्यपाल कार्यालय ने दिल्ली सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। उपराज्यपाल ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना इसको करार दिया है। केजरीवाल की तरफ से कोर्ट के आदेश की अवहेलना करार दिया है और केजरीवाल पर आरोप लगा दिया है। उपराज्यपाल ने फिर आपको बता दें दर्शकों कि अपने अधिकारों का प्रयोग किया और उसी अधिकारों के प्रयोग के तहत ये फाइलें को स्वीकार किया और इसके प्रस्ताव को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है ताकि सीबीआई के लिए सरकारी वकीलों की नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी किया जा सके। तो देखिए, ये एक संवैधानिक कार्यक्रम के तहत हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि असंवैधानिक है, लेकिन शायद कहा जा रहा है इसको भी लेकर केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जाने वाले। सुप्रीम कोर्ट जाने की नसीहत दे दी है केजरीवाल ने कि हम तो भैया सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब देखिए, हर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाना ठीक नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले को केंद्र सरकार ने पलट दिया है, अध्यादेश आ चुकी है। अब देखिए, एलजी के लिए जो चुनी हुई सरकार के अंडर काम करने की बात हुई थी उसको ही केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर पलट दिया। आगे आपको बता दें क्या उपराज्यपाल ने इस मामले में दावा किया है। अब देखिए, इस मामले को भी केजरीवाल बढ़ाने वाले हैं, तूल पकड़वाने वाले हैं। हालांकि कांग्रेस ने कह दिया कि मुझे तो समझ में ये बातें नहीं आ रही हैं कि ये बड़े बड़े नेता केजरीवाल की बात कैसे सुन रहे हैं। ये कहा है शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, इन नेताओं को क्या हो गया है जो केजरीवाल की बात सुन रहे हैं। दिल्ली में और अन्य राज्यों में फर्क है, यूनियन टेरिटरी और अन्य राज्यों में बहुत बड़ा अंतर होता है और ऐसे में संविधानिक कार्यक्रम और संविधान अलग अलग होते हैं, कुछ नियमों में बदलाव होते हैं, उसके अंदर काम करना चाहिए। मुझे दिल्ली में कुछ गड़बड़ी नहीं लग रही है, ये कहा है शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित जी ने। और ये भी कहा कि केजरीवाल कुछ नहीं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और सबसे ज्यादा भ्रष्ट हैं, दुराचारी, पापी तक करार दिया संदीप दीक्षित ने। तो कांग्रेस की तरफ से तो केजरीवाल को शून्य मिला है, शून्य समर्थन, मतलब कि नो सपोर्ट। अब आपको आगे बता दें कि ममता बनर्जी ने समर्थन दिया है
शरद पवार ने समर्थन दिया है, उद्धव ठाकरे ने समर्थन दिया है, राहुल गांधी ने समर्थन दे दिया, मतलब राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे थे और मल्लिकार्जुन खड़गे से। लेकिन आपको बता दें कि पूरे आला कमान की जो बातचीत हुई है उसमें कांग्रेस पार्टी ने केजरीवाल को दरकिनार कर दिया। कांग्रेस को अंतिम में ये बात समझ में आ गई कि केजरीवाल हमारा ही वोट काटने के फराक में है और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी जो है वो केजरीवाल को सपोर्ट नहीं करेगी। अब मैं आपको बता दूं कि ये 20 वकीलों की जो नियुक्ति है इसका पूरा मामला क्या है। आप भी सोच रहे होंगे क्या है पूरा मामला, विस्तार में आपको बताती हूँ। देखिए, दरअसल बात यह है कि उपराज्यपाल कार्यालय का यह दावा है कि दिल्ली सरकार 9 महीने से ट्रायल कोर्ट के आदेश को लेकर बैठी है। 9 महीने बहुत बड़ा समय, एक लंबा समय हो गया। कोर्ट ने पॉक्सो अदालत में लंबित मामलों का निपटारा करने के लिए सीबीआई की ओर से पेशी के लिए सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर और प्रोसिक्यूटर नियुक्त करने का आदेश दिया था। कोर्ट की अवहेलना कर दी केजरीवाल ने, बहुत बड़ी खबर। और देखिए, कोर्ट ने ये कहा था, आगे आपको बता दें, उपराज्यपाल का यह भी दावा है कि इससे जुड़ी फाइलें जनवरी से ही मंत्रियों के दफ्तर में घूम रही है, चक्कर काट रही है, लेकिन काम नहीं हुआ है, फाइलों की मंजूरी नहीं देगी। और तभी देखा जब उपराज्यपाल ने कि इन फाइलों को बहुत जरूरी है आगे पहुंचना, इसमें बहुत जरूरी है दस्तखत होने और इसमें काम तेजी से करवाने के लिए मुझे यह प्रस्ताव पारित करना होगा। तो उपराज्यपाल ने यही किया है और अब केजरीवाल जो काम देर कर रहे थे अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही आपको बता दें 25 दिनों से मुख्यमंत्री के पास ये काम पेंडिंग थी। दिल्ली सरकार ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को अमल में लाने और सीबीआई की तरफ से भेजे गए पत्रों का हवाला देते हुए केंद्र को सीधे फाइल भेजने का प्रस्ताव एलजी को भेजा था। आगे आपको बता दें, अलग अलग मुद्दों पर आए दिन दिल्ली सरकार उपराज्यपाल के बीच टकरार होते हैं। गत माह सर्विसेज को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश और उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश लाने के बाद ये टकरार और बढ़ गया। एक बार मैं आपको और अपडेट दे देती हूँ। पिछले हफ्ते हमने क्या नौटंकी देखी दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में। नौटंकी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि दिल्ली सरकार ने मजाक बना लिया है कानून का, दिल्ली को मजाक समझ लिया है, दिल्ली को अपनी जागीर समझ ली है और यही कारण है कि आए दिन कुछ भी पेश कर देते हैं, कुछ भी नया शगुफा छोड़ देते हैं। दर्शकों, आपको बता दें, जब से उपराज्यपाल को ये सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया था कि वो चुनी हुई सरकार के अंतर्गत काम करेंगे, उसके बाद सबसे पहले विजिलेंस के एक अधिकारी को बदला गया। क्यों? रातों रात फाइलें क्यों गायब हुई? वो भी शराब घोटाला और शीश महल से जुड़ी हुई फाइलें गायब हुई थी और इसकी आधिकारिक पुष्टि तक हो चुकी है। ये क्या है? आपने क्या किया दिल्ली के अंदर? सबसे पहले आपने विजिलेंस की टीम को बदला। ये खुद कहा है संदीप दीक्षित ने कि ये देखिए इन चोरों के कारनामे, इन्होंने ऐसे ही कहा, इन चोरों के कारनामे देखिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सबसे पहले हाथ इन्होंने विजिलेंस के डिपार्टमेंट में डाला। विजिलेंस के डिपार्टमेंट में अधिकारियों की नियुक्ति अलग तरीके से की और गलत तरीके से स्थानांतरित किया है और ट्रांसफर किया, और केवल इसलिए कि ये रातों रात फाइलें को गायब करवा सकें। ये टकरार है दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में, जो लगातार ये मामले जो लंबित चले आ रहे थे इसका सफाया हो चुका। सफाया मैं इसलिए कह रही हूं, अध्यादेश आ चुकी है। देखने वाली बात होगी कि इनको कितना समर्थन मिलता है विपक्ष के द्वारा और अध्यादेश का राज्यसभा के अंदर क्या होता है। ऐसे में मैंने आपको अपडेट दे दिया है कि आज क्या हुआ है। 20 वकीलों की नियुक्ति में देरी हुई। एलजी ने इस प्रस्ताव को पास करके गृह मंत्रालय को भेज दिया है। केजरीवाल के दफ्तरों में ये फाइलें चक्कर काट रही थी, इन फाइलों में धूल तक लग गई थी, ऐसा मानना है उपराज्यपाल ऑफिस का। अब देखने वाली बात होगी इस टकरार के बाद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं केजरीवाल या फिर नहीं, या फिर अलग नेताओं से मुलाकात करते आते हैं। तो पल पल का मैं आपको अपडेट देती हुई नजर आऊंगी। बहुत शुक्रिया आपका। जो भी राय हो आप कमेंट में राय रखिए।